गाइस वेलकम बैक टू लर्नर विद। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और डीवीएमएस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कीज इन रिलेशनल डाटा मॉडल, मतलब आरडीएम की कीज के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने रिलेशनल डाटा मॉडल को अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज की क्या है? तो रिलेशनल डाटा मॉडल में हमने जाना था कि यहाँ पर जो डाटा है वो रिलेशन के बेसिस पर, या फिर रिलेशन हम यहाँ पर टेबल को बोलते हैं, और डाटा को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जाता है और हर डाटा रिलेटेड होता है तभी हम उसे उस टेबल में डालते हैं। ठीक है, तो in relational database, a key is an attribute or a group of attribute used to uniquely identify a record raw in a table. मतलब ये कि जो रिलेशनल डाटाबेस है उसमें हम की का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो की है वो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट यानी कि प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप है या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स कह लो, या एट्रीब्यूट कह लो, या प्रॉपर्टी कह लो, या प्रॉपर्टीज का ग्रुप कह लो, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी टेबल में। यानी किसी टेबल में अगर हमें कोई चीज यूनिकली आइडेंटिफाई करनी है तो हम की का यूज करते हैं, और हर एक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक की होती है। तो अ की हेल्प अस टू फाइंड वन स्पेसिफिक रॉ फ्रॉम अ टेबल विदाउट कंफ्यूजन। तो अगर हमें उस टेबल में से कोई एक स्पेसिफिक रॉ को चुनना है, अब एक स्पेसिफिक रॉ को चूज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? की का करेंगे, क्योंकि जो की है वो हर एक रॉ या फिर रिकॉर्ड के लिए यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। यानी केवल एक अगर रिकॉर्ड है तो उसके लिए एक की होगी और किसी उसके लिए दूसरी नहीं होगी। मतलब अगर किसी चीज को यूनिकली बताना है, जैसे हमारा फोन नंबर, हर एक व्यक्ति का फोन नंबर अलग अलग होता है, तो वो एक की है जिससे हर व्यक्ति यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर की यूज की जाती है हमारे टेबल में और रिलेशनल डाटा मॉडल में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम अगर अपनी रियल लाइफ में देखें कि ऐसी चीज कहाँ यूज की जाती है, तो हमारा जो आधार नंबर या फोन नंबर होता है जो कि अलग से आइडेंटिफाई करता है किसी एक पर्सन को, या किसी स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो अलग से आइडेंटिफाई करता है किसी एक स्टूडेंट को। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे डाटाबेस में यूज होता है जिसे हम की बोलते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हमारी टेबल है, यानी रिलेशनल डाटा मॉडल है। ये हमारी सारी जो ये ऐसे हमारे हॉरिजॉन्टली हैं उन्हें हम रॉस कहते हैं, वर्टिकली जो है उन्हें कॉलम्स कहते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं, और इनका दूसरा नाम भी हम जान चुके हैं कि रो और कॉलम को और क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में जाना है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ की अगर हम देखें तो इसी डाटाबेस में हम, मतलब इसी तरह की टेबल में हम की का यूज करते हैं। जैसे फोन नंबर किसी का एक की है, या फिर रोल नंबर किसी एक स्टूडेंट की है, इस तरीके से। टाइप्स ऑफ की इन रिलेशनल मॉडल, कितनी टाइप्स की होती है किसी भी डाटाबेस में, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारी सुपर की। सुपर की, इसके नाम में ही सुपर है, तो यानी ये की एक एट्रीब्यूट है और कॉम्बिनेशन है एट्रीब्यूट्स का, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिकॉर्ड को किसी टेबल में। मतलब ये हर एक एट्रीब्यूट भी है या फिर कॉम्बिनेशन है एट्रीब्यूट का जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड को टेबल में। इट ओनली फोकस ऑन यूनिकनेस नॉट मिनिमलिटी। ये ध्यान नहीं देता कि कोड की जो की है वो कितनी बड़ी है या छोटी है, बस ये याद रखता है कि हमारी जो की है ये एकदम यूनिक होनी चाहिए हर एक रिकॉर्ड के लिए। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल में, फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, जो स्टूडेंट टेबल हमने यहाँ ऊपर देखी थी, इसके उसमें हम देखें तो जो रोल नंबर और जो फोन और जो रोल नंबर प्लस नेम
और रोल नंबर प्लस क्लास है, ये यहाँ पर सुपर की है। अब यहाँ सुपर की ये ही क्यों है? देखो, रोल नंबर एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, फोन नंबर एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, जो कि एक स्टूडेंट का एक ही हो सकता है और किसी का सेम नहीं हो सकता, और रोल नंबर प्लस नेम भी उस स्टूडेंट का होगा और रोल नंबर प्लस क्लास भी उसी स्टूडेंट की होगी। तो मतलब कॉम्बिनेशन भी है एट्रीब्यूट्स का और अलग से भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो यानी कि अगर हमें इस तरीके से किसी भी एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पर सुपर की का यूज होगा, क्योंकि सुपर की ये ध्यान नहीं देती कि कितना बड़ा कोड है या फिर कितनी बड़ी की है, वो बस इतना याद रखती है कि यूनिकनेस होनी चाहिए और हमारी की एक यूनिक होनी चाहिए। ऑल दिस कैन यूनिकली आइडेंटिफाई स्टूडेंट, ये सारी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी, इसलिए ये सुपर की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुपर की में कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, एक सुपर की एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को रख सकती है। जैसे कि ये रोल नंबर से काम चल सकता था हमारा, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने नेम का यूज कर लिया। यहाँ पर भी रोल नंबर से काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्लास का एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट रख लिया। तो ये होती है सुपर की, जो कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को भी रखती है। इट इज नॉट नेसेसरली मिनिमल, ये मिनिमल नहीं हो सकती, जरूरत नहीं है कि ये मिनिमल हो। कैंडिडेट की जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ की है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की। सुपर की में क्या है कि एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जोड़ा नहीं जाएगा, केवल उतने ही एट्रीब्यूट को रखा जाएगा जिससे कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, इसका केवल एक ही मोटिव है कि ये केवल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड को, और किसी भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को ये नहीं रखता है, इसलिए इसे यहाँ पर मिनिमल सुपर की बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम सुपर की बात करें तो जो रोल नंबर है, जो फोन नंबर है, ये थे हमारे सुपर की में, लेकिन जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट वाले थे जैसे रोल नंबर प्लस नेम, नेम जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, रोल नंबर से भी हम एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ नेम एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा जोड़ा गया था सुपर की में। लेकिन अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर केवल रोल नंबर और फोन नंबर वाले एट्रीब्यूट से काम चल जाएगा और हमें नेम वाला एट्रीब्यूट जो कि एक्स्ट्रा है उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका केवल यही काम है कैंडिडेट की का कि कम से कम एट्रीब्यूट्स के साथ एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो एवरी कैंडिडेट की, हर एक कैंडिडेट की एक सुपर की होती है, लेकिन हर एक सुपर की एक कैंडिडेट की नहीं होती है, क्योंकि सुपर की में तो एट्रीब्यूट भी आते हैं और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, लेकिन कैंडिडेट की में केवल नेसेसरी जो एट्रीब्यूट्स हैं वही आते हैं जिससे कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। इसलिए हर एक कैंडिडेट की सुपर की होती है, लेकिन हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती। नेक्स्ट हमारी थर्ड है प्राइमरी की। प्राइमरी की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की है। A primary key is the candidate key chosen by the database designer to uniquely identify records in a table। तो जो प्राइमरी की है वो भी एक कैंडिडेट की तरह ही है। ठीक है, कैंडिडेट की में कम से कम एट्रीब्यूट्स को यूज करके हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते थे किसी रिकॉर्ड को, वैसे ही प्राइमरी की में भी हम कैंडिडेट की तरह ही कम से कम एट्रीब्यूट्स के साथ यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को। लेकिन यहाँ पर जो की है वो कौन चूज करता है? डाटाबेस डिजाइनर। डाटाबेस डिजाइनर चूज करता है कि कौन सा एट्रीब्यूट हमारा होगा प्राइमरी की। ठीक है, तो रूल्स क्या होंगे प्राइमरी की के? प्राइमरी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो डाटाबेस डिजाइनर है वही ये चूज करता है कि कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सा एट्रीब्यूट एक्चुअली में प्राइमरी की होगा। तो उसके कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होना चाहिए। नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड, और नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, और हर एक टेबल के लिए केवल एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो प्राइमरी की भी कैंडिडेट की है, बस इसमें फर्क ये है कि इसे डाटाबेस डिजाइनर चूज करता है और यूनिक होनी चाहिए, नल वैल्यू इसमें नहीं होगी, और ओनली वन प्राइमरी की होती है पर टेबल। जैसे अगर हम स्टूडेंट टेबल की बात करें तो रोल नंबर इज सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की। तो रोल नंबर को सिलेक्टेड किया है प्राइमरी की का, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है। तो रोल नंबर को हमने पी के यानी प्राइमरी की से डिनोट किया है, नेम, क्लास और फोन नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर को क्या बनाया है प्राइमरी की, इसलिए यहाँ पे पी के लिख दिया है। वाई रोल नंबर चूज, क्यों रोल नंबर ही चूज किया गया है डाटाबेस डिजाइनर के द्वारा प्राइमरी की के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट भी है और सिंपल, इजी टू मैनेज है और ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं हम अल्टरनेट की। ये 4 टाइप की है रिलेशनल डाटा मॉडल में। ऑल कैंडिडेट कीज आर that are chosen as the primary key are called alternate key. All candidate keys that are not chosen as the primary key are called alternate key. मतलब ये कि अगर हमारी बहुत सारी की है, कौन सी, हमारी बहुत सारी कैंडिडेट की है और कैंडिडेट की में से किसी डाटाबेस डिजाइनर ने कुछ की को प्राइमरी की चूज कर लिया, लेकिन जो की बची और उन कीज को हम कहेंगे अल्टरनेट कीज, उन्हें कहेंगे हम अल्टरनेट कीज। तो वही हो जाएंगी हमारी अल्टरनेट की, यानी कैंडिडेट की जितनी सारी की सारी कैंडिडेट की में से जो नहीं चूज करी गई है प्राइमरी की के लिए, उन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट की। यानी प्राइमरी की के अलावा जो की बची हैं कैंडिडेट की में, प्राइमरी की के अलावा जो कीज बची हैं उन्हें हम अल्टरनेट कीज कहेंगे। जैसे कैंडिडेट की में रोल नंबर और फोन नंबर, ठीक है, लेकिन प्राइमरी की हमने क्या बनाई रोल नंबर। तो जो एक्स्ट्रा हमारी की बची यानी हमारा जो फोन नंबर है वो यहाँ पर हो जाएगी अल्टरनेट की। ठीक है, तो यानी कि कैंडिडेट की है हमारी ये, कैंडिडेट की में से भी अगर जो प्राइमरी की बनाई हमने उसके अलावा जो बची वो हो जाएंगी अल्टरनेट की। सिंपल स्टेटमेंट यही है कि अल्टरनेट की निकालनी है तो कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को माइनस कर दो, मतलब कि कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को हटा दो तो जो बचेंगी वो अल्टरनेट की है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंपोजिट की। तो कंपोजिट की कि जैसे इसके नाम में ही इसका काम है कि कंपोजिट की है, तो यानी कि कंपोजिट या कंबाइन होकर कुछ बना रही होगी। तो मतलब ये कि a composite key is a key that is formed by combining two or more attribute to uniquely identify a record. किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम दो और दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर लें तो हम कहेंगे वो होती है कि कंपोजिट की। तो कंपोजिट की मतलब दो और दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके बनाई जाती है और इससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को। जैसे हमारा एग्जांपल वही स्टूडेंट टेबल, तो जो रोल नंबर है जो कि और सब्जेक्ट है वो अकेला केवल रोल नंबर अकेले और सब्जेक्ट अकेले हम कंपोजिट की नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम रोल नंबर प्लस सब्जेक्ट को मिलाकर की बनाएंगे, उसे हम कहेंगे कंपोजिट की। ठीक है, तो व्हेन यूज्ड सिंगल एट्रीब्यूट इज नॉट सफिशिएंट, इसमें सिंगल एट्रीब्यूट्स को यूज करना सफिशिएंट नहीं है। कंपोजिट की है तो इसमें कुछ ना कुछ कंपोजिशन करना पड़ेगा, यानी दो से ज्यादा हमें एट्रीब्यूट्स को आपस में कंबाइन करके एक की बनानी होगी, उसे हम कंपोजिट की कहेंगे। ठीक है, तो जैसे रोल नंबर और सब्जेक्ट मिलकर किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी फॉरेन की फॉरेन की, जैसे कि इसके भी नाम में ही इसका काम है कि फॉरेन की है तो कुछ ना कुछ बाहर से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ काम कर रही होगी, इसे फॉरेन की क्यों कहा गया है। ये दो टेबलों को जोड़ने के लिए
बनाई गई है या दो टेबलों को आपस में जोड़ने का काम कराती है। A foreign key is a key attribute in one table that refers to the primary key of another table. जैसे अगर हमारी ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, इसमें कोई प्राइमरी की होगी, तो जो फॉरेन की है ना वो एक एट्रीब्यूट होता है। इस मान लो टेबल 1 में कोई एट्रीब्यूट होगा, वो एट्रीब्यूट टेबल 1 का एट्रीब्यूट टेबल 2 का क्या होगा, रेफर करेगा किसको, प्राइमरी की को। ठीक है, तो एक फॉरेन की क्या होती है, एक एट्रीब्यूट होता है जो कि एक टेबल का तो एट्रीब्यूट है लेकिन वो दूसरी टेबल में प्राइमरी की को रेफर करता है या प्राइमरी की को दर्शाता है। तो इसीलिए इसे फॉरेन की कहा गया है, क्योंकि ये टेबल के अंदर अंदर किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती है, बल्कि ये दो टेबलों के बीच में, जो कि एक दो टेबल के बीच में लिंक बनाने का काम करती है। तो एक टेबल के तो एट्रीब्यूट होती है और दूसरी टेबल के प्राइमरी की को दिखाती है, दर्शाती है, तो ये लिंक बनाने का काम करती है। तो इट इज यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो जब हमें टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप दिखाना है तो हम फॉरेन की का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमें जब बहुत सारी टेबल यूज करते हैं और उनके बीच का लिंक दिखाना होता है तो हम फॉरेन की का यूज करेंगे। तो अगर हम स्टूडेंट टेबल देखें तो रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है हमारा रोल नंबर। ठीक है, और नेम तो दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। तो ये टेबल 1 है हमारी, जो कि है स्टूडेंट टेबल, और टेबल 2 है हमारी मार्क्स टेबल। ठीक है, तो जो टेबल 1 है और टेबल 2 है, तो पहली टेबल का क्या है, ये प्राइमरी की रोल नंबर, और दूसरी टेबल का है ये एक एट्रीब्यूट। तो जो एक का एट्रीब्यूट और एक का प्राइमरी की, तो ये जो बन गया वो हो गया फॉरेन की। तो फॉरेन की है जो कि दोनों टेबल के बीच में लिंक का काम कर रही है। तो रोल नंबर इन मार्क्स टेबल इज अ फॉरेन की। जो मार्क्स टेबल है उसमें जो रोल नंबर है वो है फॉरेन की। इट रेफर्स टू रोल नंबर, ये रोल नंबर को रेफर कर रहा है प्राइमरी की के स्टूडेंट टेबल में। तो स्टूडेंट टेबल में क्या है, ये प्राइमरी की है, और मार्क्स वाली टेबल में ये फॉरेन की है। फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, और फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें नल वैल्यू भी अलाउड हो सकती है, और जो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे 7 नंबर ऑफ की जो है हमारी यूनिक की, जिसके नाम में है यूनिक की है तो कुछ ना कुछ यूनिक काम होगा। तो यूनिक की इंश्योर करती है दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर यूनिक। कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं वो यूनिक होनी चाहिए, ये इंश्योर करने का काम हमारा यूनिक की करती है। तो डिफरेंस फ्रॉम प्राइमरी की से इसका डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं है, लेकिन यूनिक की में नल वैल्यू अलाउड है, लेकिन सिर्फ एक बार, ओनली 1 पर टेबल। प्राइमरी की केवल एक टेबल के लिए एक होती है ये, लेकिन यूनिक की मल्टीपल अलाउड है हमारी एक टेबल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी की और यूनिक की में, और ये एक कॉलम को यूनिक वैल्यू हो ऐसा इंश्योर करती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, तो एग्जाम्पल देखें तो किसी का ईमेल आईडी यूनिक हो सकता है ना, और जरूरी नहीं कि हर किसी की कोई ईमेल आईडी हो ही, तो इसकी वैल्यू नल भी हो सकती है, तो ये एक यूनिक की है। तो नेक्स्ट बात करेंगे नल की। तो नल की जो है उसे हम नल वैल्यू भी कह सकते हैं, मतलब ये कि कोई जो नल मीन्स नो वैल्यू, या वैल्यू में पता ही नहीं है, या वैल्यू इसकी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मिडिल नेम या अल्टरनेट फोन नंबर जरूरी नहीं है हर किसी का हो ही, तो इसलिए इसे हम नल की कह दो या नल वैल्यू कह दो। ठीक है, जो प्राइमरी की है उसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है, लेकिन फॉरेन की में नल वैल्यू अलाउड है, और यूनिक की में नल वैल्यू अलाउड है, लेकिन सिर्फ एक बार। तो ये था हमारा नल की या नल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। और अगर सबको रिवीजन करें तो सुपर की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है सारे रिकॉर्ड्स को, कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की होती है, कम से कम
कम से कम एट्रीब्यूट्स के साथ किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकती है। प्राइमरी की सिलेक्टेड कैंडिडेट की होती है जो कि एक डाटाबेस डिजाइनर चूज करता है। अल्टरनेट की बाकी बची हुई सुपर की में से बची हुई जो प्राइमरी की को हटाने के बाद जो बची हुई की बस्तियों से अल्टरनेट की कहते हैं। कंपोजिट की 2 और 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर फॉरेन की 2 टेबल के बीच में लिंक का काम करती है। यूनिक की यूनिक वैल्यू देती है और इसमें नल अलाउड होता है। तो ये हमारा सारा था कीज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। और सारी की सारी प्लेलिस्ट में आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारी पहले वाली भी और आने वाली वीडियोस भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।